कुछ स्पेशल किया क्या इन्होंने मेरे लिए? नहीं ना। इनफैक्ट मुझे जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी इन्होंने तो वो भी मुझे नहीं दी, मुझसे छीन ली, मेरा पूरा मुझसे छीन लिया। और तो और जब मैं जबरदस्ती उससे शादी करी थी, उसे अपना बनाने वाली थी, तब इन्होंने बीच में आकर मेरी शादी रुकवा दी। सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। आप सबके सामने मैं चुप रही, मैं अपने आप को हर वक्त शांत कराती रही कि नहीं आलिया, अभी राइट टाइम नहीं है, just calm down. I was just waiting for the right time और आज वो वक्त आ गया है। तो आप मुझे मत बोलिए कि मैं ये याद ना करूं कि ये मेरे भाई, इसी भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और आज वो वक्त आ गया है जब मेरे पास पावर है और मैं अपना बदला ले सकती हूं। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। और आप सब लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर कोई भी मेरे अगेंस्ट गया तो वो इस घर में अब नहीं रहेगा। इसलिए मेरे सामने अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। मैं आलिया मेहरा, इस घर की नई बॉस, अपना पहला ऑर्डर देती हूं कि मिस प्रज्ञा अरोड़ा आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी। Yes, I'm talking to you. और अगर किसी को मेरे इस डिसीजन से प्रॉब्लम है कि प्रज्ञा अरोड़ा ये घर छोड़कर ना जाए, तो वो उसके साथ में जा सकते हैं। I have no problems at all. बहुत सारे ऑर्डर्स दिए थे ना मुझे, इतने सारे ऑर्डर्स तो नहीं दूंगी तुम्हें, लेकिन हाँ, उन सब पे मेरा एक ही ऑर्डर तुम पर भारी रहेगा। How about I give you 30 minutes. 30 मिनट में अपना सामान समेटो और यहां से निकल जाओ। तनु, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 30 मिनट के अंदर अंदर ये अपना सारा सामान बांध कर यहां से बाहर होनी चाहिए। और अगर 30 मिनट से ऊपर हुआ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी। ये आलिया तो मुझ पे भी अपनी दादागिरी जमाने लगी, आगे चल के पता नहीं क्या करेगी। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना तुम ससुराल की रही ना मायके की। You know what? मन तो बहुत है कि तुम्हें थक्के मार कर इस घर से बाहर निकालो, लेकिन क्या है ना, मेरा स्टैंडर्ड ये है और तुम्हारा ये। मैं यहाँ हूँ, तुम वहां हो, मैं तुम्हारे लेवल तक गिरना नहीं चाहती। Congratulations, Miss Pragya Arora. Your game is finished. You can get out now. Get out.
आलिया ने जो भी किया मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। जब यहाँ से जाऊं तो प्लीज प्लीज मुझे ये यकीन दिलाइएगा कि आप मुझे जाने नहीं देना चाहते। मुझे यकीन दिला देना कि आपके दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। इतनी नफरत के बाद आपके प्यार की एक झलक देख लूंगी तो मुझे लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आलिया ने ये सब किया कैसे। और प्रज्ञा दीदी तो कुछ नहीं बोल रही है, जैसे कि उन्होंने हार ही मान ली हो। ऐसे आलिया प्रज्ञा भाभी को घर से बाहर निकाल देगी। हमें कुछ करना होगा। हम कर क्या सकते हैं आकाश? अब सारी पावर्स तो आलिया के हाथ में है। उसने अभी जीजू तक की बात नहीं मानी तो हमारी तो क्या सुनेगी वो? एक तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का। एक इंसान है जो आलिया को रोक सकता है। कौन? पूरा। मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ आकाश बोलो। पूरब कहाँ पर है? मैं बस बाहर निकला था। क्या क्या हुआ? तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? पूरब तू कहीं पे भी हो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी घर पर आ जा। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आलिया के हाथ में सारी पावर्स आ गई। सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स उसने अपने नाम करवा लिए और यहाँ तक प्रज्ञा भाभी को भी वो घर से बाहर निकाल रही है। What? यहाँ तक कि उसने अभी भाई के साथ भी बहुत बदतमीजी से पेश आई है। बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रही है, ऐसे जैसे वो उसके नौकर हो। समझ नहीं आ रहा। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और सिर्फ तू कंट्रोल में ला सकता है। प्लीज घर आ जा। किसी भी तरह ना प्रज्ञा दी को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखना। मैं जितना जल्दी होता है मैं वहां पे आता हूँ। I'll try, but please come soon. ये आलिया ने सब कुछ अपने नाम कैसे कर लिया? आलिया, ये तुम क्या कर रही हो? प्रज्ञा को घर से निकाल रही हो ना? ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? कौन सा भाई? I mean, कैसा भाई? क्या भाई अपनी बहनों के साथ ऐसा करते हैं इंदुदासी? शायद आप भूल गई कि उन्होंने कितनी बार मेरे साथ रिश्ता तोड़ा है और कितनी बार मुझे जलील किया, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मैंने ऐसा क्या गलत किया? मतलब मेरी गलती क्या थी? मैं सिर्फ अपना प्यार पाना चाहती थी, अपने पूरब को पाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं होने दिया। पूरब की शादी उस बुलबुल से करा दी। मान लो मैं इनकी बहन ना हुई, बुलबुल इनकी बहन हो गई। और देखो ना दासी क्या हुआ। कहते हैं इसे डेस्टिनी। भगवान ने बुलबुल को अपने पास बुला लिया। May her soul rest in peace. क्या मिला इन्हें इतना महान बनकर? कुछ नहीं ना, लेकिन मुझे जलील करके इन्होंने सब कुछ खो दिया दासी। जब ये मुझे जलील कर रहे थे और वो फैसले ले रहे थे, तब आपने इन्हें नहीं रोका, तो आज मुझे क्यों रोक रही? जब एक भाई अपनी बहन के साथ ये सब कुछ कर सकता है, तो एक बहन अपने भाई के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? चुप कर बेशर्म! जो इसने भाई बन के तेरे लिए किया है ना, उसका एहसान उतारना तो दूर, तू उसका हिसाब तक नहीं कर सकती। मुझे पता होता ना कि तू ये सब करने वाली है, तो मैं इसको कभी ना बोलती तुझे माफ करने के लिए। पता है ना, मेरे कहने पे इसने तुझे माफ किया था और इस घर में वापस रखा था। नहीं तो तू इस घर में नहीं, इस घर से बाहर दिखती इस वक्त। तुम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके मन में तो इतनी दया भरी हुई है और तेरे मन में इतना जहर कहाँ से आ गया? जिसको जिंदगी में कभी प्यार ही ना मिला हो तो जहर ही उगलेगा ना दादी। और आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इनके एहसान याद है, लेकिन मेरे इंसल्ट का क्या, जो इन्होंने सबके सामने की थी। मैंने तो इनसे अपना प्यार मांगा था ना, और उन्होंने मुझे दिया जिंदगी भर का घाव, जो अब तक दुख रहा है। अब बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं सहूंगी। सहने की बारी अब सिर्फ और सिर्फ इनकी है। लेकिन पहले प्रज्ञा की बारी, उसके बाद एक एक करके अपने सारे इंसल्ट का बदला मैं इनसे लूंगी। चलो अच्छा हुआ बला टली। ओ गॉड जी, ये प्रज्ञा ना, ये जो बला थी वो तो बहुत छोटी थी।
लेकिन आलिया, ये नई बला जो हमारे सर पर आने वाली है वो बहुत ही बड़ी है। उससे कौन बचाएगा हमें? गॉड जी प्लीज बचा लो आप। एक सेकेंड। मैंने तुम्हें 30 मिनट दिए थे, 30 मिनट अभी खत्म भी नहीं हुए कि तुम्हें जाने की बड़ी जल्दी है। अभी तो एक काम बाकी है ना स्वीराट। क्या है ना, मैं इस घर की नई मालकिन हूं, तो अब मेरी इस घर की तरफ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती। तो आई हैव टू मेक श्योर कि इस घर में सारी चीजें अपनी जगह पर रहें, स्पेशली कीमती चीजें। तो इससे पहले कि तुम इस घर से बाहर जाओ, आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम हमारे घर से कोई कीमती सामान तो नहीं लेकर जा रहे। इसलिए हमें तुम्हारे बैग की तलाश लेनी होगी, एंड आई होप यू डोंट माइंड, एंड इवन इफ यू डू, आई डोंट केयर। तनु, can you please check her bag for me? Sure. ये क्या है? जिस हाथ से उठाया ना उसी से वापस रखो। मैंने कहा वापस रख दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तनु, फालतू की चीजों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखो कि कोई महंगी या कोई कीमती चीज हो तो ही ध्यान दो यार।
भाई साहब ये रास्ता बंद क्यों किया? यहाँ से आगे जा नहीं सकते? यहाँ खुदाई का काम चल रहा है इसलिए रास्ता बंद है। तो कोई और रास्ता है क्या जो इसी रास्ते पे आके मिलेगा? मुझे बहुत जल्दी है प्लीज। आप जहाँ से आए हैं वही रास्ते से रिटर्न जाइए आप। मैम जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लिया था और इतनी लंबा पड़ गया। ये तुम्हारे बैग में क्या कर? इसे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ये मेरी फोटो अपने साथ ले जा रही थी, पर क्यों? कुछ नहीं आलिया। फैंटास्टिक। सब कुछ जाते ही इसे अकल भी आ गई। You know what? Good for you. अब तुम जा सकती हो। खुशबुओं से तेरी यूं ही टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नते कर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। कम ऑन हरी अप, सोच क्या रही हो? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बस यही देखना था मुझे कि आपके दिल में मेरे लिए अब भी जगह है। इस खुशी के साथ मैं इस घर से तो क्या इस दुनिया से जाने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, प्रज्ञा यहाँ से नहीं जाएगी। प्रज्ञा यहाँ से गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रज्ञा अभी ये परिवार सब का सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, प्रज्ञा को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और पूरब कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? प्रज्ञा! अबे प्रज्ञा, प्रज्ञा रुको, मत जाने दो। दादी मैं हूं ना। दादी
आलिया, आलिया तुमने सुना ना दादी ने क्या कहा? दादी नहीं चाहती कि प्रज्ञा इस घर से जाए। प्लीज मैं विनती करता हूँ, प्रज्ञा को इस घर से जाने मत दो। अगर प्रज्ञा चली गई तो दादी हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आलिया प्लीज प्रज्ञा को रोक लो, उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। आलिया प्लीज। आलिया प्लीज मान जाओ ना। ठीक है, 1 दिन की मोहलत दे रही हूं इसे। 1 दिन के बाद इसे इस घर से बाहर जाना होगा। पर याद रहे, मैं इसे कंसेशन दे रही हूं, परमिशन नहीं। अभी सुबह के 10 बजे, कल सुबह के 10 बजे तक इसके पास टाइम। और अगर ये 10 बजे के बाद मुझे यहां दिखी, आई एम सॉरी टू से बट मुझे भी नहीं पता कि फिर मैं क्या करूंगी।